3, 2, 1, 0. Lift off normal. That's a marvelous lift off. जय हिंद लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। भारत ने सोमवार को एक और इतिहास बनाया जब इसरो ने अपने नए मिशन स्पेसएक्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। भारत ने ऐसा करने वाले चुनिंदा देशों के समूह का हिस्सा बनने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। स्पेसएक्स मिशन को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारतीय समय अनुसार रात करीब 10 बजे लॉन्च किया गया। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत 2 उपग्रह PSLV-C60 रॉकेट से रात करीब 10 बजे श्रीहरिकोटा के पहले लॉन्च पैड से छोड़े गए। स्पेसएक्स का अर्थ होता है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, यानी अंतरिक्ष में यानों की डॉकिंग और अनडॉकिंग करना। भारत को अब डॉकिंग में महारत मिलेगी। कैसे, चलिए बताते हैं आपको। अपनी तकनीक के बल पर डॉकिंग और अनडॉकिंग तकनीक अभी केवल रूस, अमेरिका और चीन के पास ही है, लेकिन अब भारत ने भी अपना नाम इस लिस्ट में लिखवा लिया है। सोमवार को भारत ने सफलतापूर्वक स्पेसएक्स मिशन के तहत इस तकनीक के जरिए इस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया। क्योंकि इनमें से किसी भी देश ने भारत के साथ इस तकनीक को साझा नहीं किया, तो भारत को खुद का डॉकिंग मैकेनिज्म इजाद करना पड़ा। डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रक्रिया क्या है, अब आपको वो भी बताते हैं। अंतरिक्ष में गए 2 स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे से जोड़ना और उनको अलग करना ही डॉकिंग अनडॉकिंग प्रक्रिया कहलाती है। इस मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट होते हैं, जिनमें से एक टारगेट यानी लक्ष्य होता है और दूसरे को चेजर कहते हैं। चेजर स्पेसक्राफ्ट लक्ष्य स्पेसक्राफ्ट से जोड़ा जाता है। भारत के इस मिशन के तहत दोनों स्पेसक्राफ्ट का वजन 220 किलो है। इन्हें PSLV-C60 रॉकेट से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर अलग अलग दिशाओं में लॉन्च किया गया है। करीब 10 दिनों के बाद ये डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी दोनों टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे के बहुत नजदीक करीब 3 मीटर तक आ जाएंगे। तब डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इन दोनों के जोड़ने की ये सारी प्रक्रिया धरती पर स्थित कंट्रोल रूम से संचालित की जाती है। इसरो के लिए मिशन बहुत बड़ा और बहुत अहम प्रयोग है, क्योंकि इसरो के भविष्य में आने वाले चंद्रयान 4 ये जो मिशन है, इस मिशन का कामयाबी इस एक्सपेरिमेंट पर टिका हुआ है। प्रक्षेपण के बाद इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने उम्मीद जताई कि डॉकिंग की ये प्रक्रिया अगले 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगी। इस मिशन के दौरान डॉक किए गए अंतरिक्ष यान के बीच पावर सप्लाई ट्रांसफर करने और फिर अनडॉकिंग के बाद पेलोड संचालन करने का एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट भविष्य के अंतरिक्ष मिशन में बहुत मददगार साबित होगा। चंद्रयान 4 मिशन में इस्तेमाल होगी ये तकनीक। भारत के चंद्रयान 4 मिशन में इस डॉकिंग अनडॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल बहुत अहम होगा। इस मिशन का उद्देश्य चांद से सैंपल कलेक्ट करके लाना है। भारत के द्वारा अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में इस तकनीक का अहम इस्तेमाल होगा। जब अलग अलग मॉड्यूल्स को ले जाकर अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसरो का 2040 में चांद पर मानव भेजने का मिशन है। उस वक्त भी डॉकिंग अनडॉकिंग तकनीक में महारत भारत के इस मिशन में मददगार साबित होगी। भारत के अंतरिक्ष युग की शुरुआत 19 अप्रैल 1975 को अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट के सफल प्रक्षेपण के साथ ही हुई थी। ये उपग्रह का नाम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के सम्मान में उनके नाम पर रखा गया था। तब से लेकर आज तक इसरो के माध्यम से भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में काफी प्रोग्रेस की है। भारत की अभी तक की जो उपलब्धियां हैं, अब आपको वो बताते हैं। इनसेट। इसरो ने 1983 में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके तहत मल्टीपर्पस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जिसका इस्तेमाल दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान, खोज एवं बचाव कार्यों के लिए किया जाता है। इसके बाद इनसेट की एक पूरी श्रृंखला लॉन्च की गई। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। इसरो ने 1988 में कई परिचालन रिमोट सेंसिंग उपग्रह तैनात किए, जो आपदा प्रबंधन सहायता, जैव संसाधन और पर्यावरण सर्वेक्षण, इसके अलावा रिसोर्स सेट, कार्टोसेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिशन चंद्रयान। भारत ने अपने पहले चंद्र मिशन चंद्रयान 1 को अक्टूबर 2008 में, उसके बाद चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इसके अलावा विक्रम लैंडर पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया।
इस सफलता ने भारत को अमेरिका, रूस और चीन के बाद चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग और रोवर चलाने वाला चौथा देश बना दिया। इसरो की 2024 में उपलब्धियां क्या रही, ये भी अब आपको बताएंगे। गगनयान मिशन 27 फरवरी 2024 को गगनयान मिशन की घोषणा की गई। 18 दिसंबर 2024 को इसरो ने मानव रेटेड लॉन्च वाहन MK3 HLVM3 का असेंबली शुरू किया। गगनयान मिशन, जो कि 2026 के अंत तक लॉन्च होने की योजना है, इसके तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर 3 दिनों के मिशन के लिए भेजने और सुरक्षित लौटाने का लक्ष्य है। आदित्य L1 इसरो ने अगस्त 2024 में आदित्य L1 एक कोरोनोग्राफी उपग्रह को सूर्य के वातावरण के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया। ये उपग्रह सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले बिंदु L1 के चारों ओर एक हेलो कक्षा में स्थापित किया गया। इस कक्षा का फायदा ये है कि इस बिंदु से सूर्य का लगातार अवलोकन किया जा सकता है। आदित्य L1 सूर्य के वातावरण, सौर चुंबकीय तूफानों और पृथ्वी के आसपास के पर्यावरण पर उनके प्रभावों का अध्ययन करेगा। इनसैट 3DS उपग्रह 17 फरवरी 2024 को इसरो ने GSLV-M के सेकेंड रॉकेट के माध्यम से इनसैट 3DS मौसम उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये उपग्रह 10 सालों तक काम करने के लिए डिजाइन किया गया है और भारत की मौसम पूर्वानुमान, पर्यावरण निगरानी, समुद्री अवलोकन और आपदा राहत क्षमताओं को मजबूत करता है। पुष्पक RLV LEX-02 22 मार्च 2024 को इसरो ने RLV तकनीक में अहम प्रगति की। RLV LEX-02 प्रयोग में पुष्पक वाहन को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया और इसने खुद से लैंडिंग क्षमता का प्रदर्शन भी किया। RLV LEX-03 23 जून 2024 को इसरो ने RLV लैंडिंग एक्सपेरिमेंट सीरीज RLV LEX-03 का तीसरा और आखिरी परीक्षण पूरा किया। ATV D03 परीक्षण 22 जुलाई 2024 को इसरो ने एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन तकनीक के दूसरी प्रायोगिक उड़ान परीक्षण यानी कि ATV D03 का सफल प्रदर्शन किया। SSLV D3 प्रक्षेपण 16 अगस्त 2024 को इसरो ने SSLV D3 लॉन्च वाहन के माध्यम से EOS-08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन HAB-1 1 नवंबर 2024 को इसरो ने लेह में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन HAB-1 शुरू किया। प्रोबा 3 प्रक्षेपण 5 दिसंबर 2024 को इसरो ने PSLV के माध्यम से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रहों को लॉन्च किया। 3, 2, 1, 0 +5 seconds. Lift off normal. That's a marvelous.